अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने एक नए चैप्टर लेके नए कंसेप्ट के साथ, जो कि स्टूडेंट्स की ख्वाहिश थी कि सर सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स के बारे में हमें कुछ बताइए, और आज आप यही चैप्टर लीजिए। तो मैंने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चैप्टर उठाया है। ठीक, ट्रायंगल्स। 9th में आपने ट्रायंगल्स पढ़ा है, उस वक्त एक कंसेप्ट था। 10th में ट्रायंगल्स है, इस वक्त एक नया कंसेप्ट है। 9th में कॉन्करेंसी ट्रायंगल्स, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के बारे में, इस वक्त सिमिलैरिटी के बारे में। कॉन्करेंसी जो कि आपने पढ़ा है 9th में, कॉन्करेंसी मीन्स व्हेन टू ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स के बारे में, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेम शेप in same shape and same size, same shape and same size, तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। फिर उसके लिए क्राइटेरियाज है, वो तो आपने पढ़ा है। इस वक्त आपको सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी मीन्स जब आपके पास दो ट्रायंगल्स है, क्योंकि चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में है, हम सीधे उसी के मुतालिक बात करेंगे। ट्रायंगल्स है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स दो शेप तो सेम ही हो ही की, द शेप ऑफ द ट्रायंगल्स आर सेम, ठीक, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी साइज इज सेम। अगर साइज होगा सेम, ज़रूरी नहीं सेम होना, ठीक। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में है क्या? कॉन्करेंसी में है when sides are equal, sides are equal in length, मगर यहाँ पर when sides are in same ratio, उस वक्त अगर एक साइड कॉन्करेंसी में एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्रायंगल का एक साइड भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। मगर इस वक्त रेशो, एक ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय दूसरे ट्रायंगल का एक साइड, जो उसका आंसर निकलेगा, उसी तरह हम इन पेयर्स को डिवाइड करेंगे और रेशो सेम निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही समझाता हूँ। आपके पास है ट्रायंगल, वैसे ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 6, ये है 1, ये है 2, ठीक, या ये है 4, ये है 8, ऐसे मैं समझाता हूँ, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, 2 डिवाइड बाई 4, दो ट्रायंगल्स है आपके सामने, ठीक। दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, आंसर इज 1 डिवाइड बाई 2। दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, 3 डिवाइड बाई 6, आंसर इज 1 डिवाइड बाई 2। दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, आंसर इज 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देन वी कैन सी द रेशो ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन वी द रेशो ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर सेम, देन वी कैन सी द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमें याद रखना है, आपको याद रखना है। सिमिलैरिटी के लिए आपको क्या रखना है याद? आपके पास दो ट्रायंगल्स है, व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक ट्रायंगल्स के एंगल्स और दूसरे ट्रायंगल्स के एंगल्स बराबर हो, एंड उसी वक्त कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ठीक स्टूडेंट्स, यही है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में शेप बराबर होती है, साइज ज़रूरी नहीं है, पर अगर होगा, कभी कभी होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, या आगे जाके देखोगे, पढ़ोगे। इस वक्त हमारा फोकस है सिर्फ सिमिलैरिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मसला है, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, ये एक लाइन सेगमेंट हम डालते हैं A एंड F। 9th का कंसेप्ट है, मिड पॉइंट था जो आपने पढ़ा है, ठीक। अगर ये A है AB का मिड पॉइंट, ठीक,
एफ ही है ए सी का मिड पॉइंट, ठीक, देन वी कैन सी ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। उस वक्त व्हेन अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, midpoints of a two sides of a triangle intersect the midpoints of a two sides of a triangle. When a line segment intersects the midpoints of a two sides of a triangle and the line segment is parallel to third side, ठीक। ये मिड पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पर क्या है? मिड पॉइंट का कंसेप्ट है when a line segment intersects two sides of a triangle in same ratio। मिड पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये 4 है 2 और 2, ये बिकॉज इज मिड पॉइंट। अगर ये 6 है 3 and 3, ठीक, ऐसे मैं समझाता हूँ। 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। यानी इस साइड का जो डिवाइड किया, दो हिस्सों में तकसीम किया है, इस ई ने सेम रेशो में किया है, सेम रेशो। यानी दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, इस साइड को और इस साइड को लाइन सेगमेंट ने डिवाइड किया है सेम रेशो, यानी 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। और अगर आप दूसरे एंगल दूसरे साइड में से हम देखेंगे, ये 2 and 2 दैट इज मिड पॉइंट 3 और 3, ये दिस पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, दिस पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट, ठीक। समझाने का मतलब ये है व्हेन ए लाइन सेगमेंट intersects two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side। उस वक्त आपने पढ़ा है 9th में, when a line intersects two sides of a triangle at midpoints, ठीक, then the line segment is parallel to third side। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि पहली थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, वो ये इसी कंसेप्ट पर है। यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल है आपके पास, ये लाइन सेगमेंट ई एंड एफ जो है, लाइन सेगमेंट ई एंड एफ, ये इस साइड और इस साइड में सेम रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं। सेम रेशो मतलब है दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड मस्ट बी दिस साइड डिवाइड बाई, यानी दिस पार्ट डिवाइड बाई दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइड बाई दिस पार्ट, इज कॉल्ड सेम रेशो। जब ऐसी कंडीशन हो तब हम कहेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर इसका कन्वर्स हो, रिवर्स हो, क्या, अगर ये पैरेलल है थर्ड साइड और इन दो साइड्स के साथ ही टच करती है ये लाइन सेगमेंट, मगर पैरेलल है थर्ड साइड, देन दिस लाइन सेगमेंट टचेस द टू साइड्स इन द सेम रेशो, इन द सेम रेशो। यही है कंसेप्ट। ये 9th में आपने पढ़ा है, मगर उस वक्त टीचर आपको ये नहीं बता रहा है कि मिड पॉइंट मीन्स सेम रेशो, क्योंकि दैट इज व्हाई वी कैन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ थोड़ा। ये है ट्रायंगल 2 4 3 डियर स्टूडेंट्स, ये भी है 2 4 3, देन यू कैन सी द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यू कैन सी टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स इन इस ट्रायंगल्स के साइड्स के बराबर है। चलो स्टूडेंट्स हम दूसरी साइड, दूसरे एंगल से देखेंगे, दूसरी साइड से देखेंगे। दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, 2 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या निकलेगा 1। 4 डिवाइड बाई 4, आंसर क्या निकलेगा 1। 3 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या निकलेगा 1। दैट मीन्स द corresponding sides of the two triangles are in same ratio। रेशो मतलब है इनका डिवाइड करके आंसर सेम निकला है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही है सिमिलर ट्रायंगल्स, यही आपको करना है। अब है इसमें क्राइटेरियाज, आप कैसे निकालोगे सिमिलर ट्रायंगल्स। पहली थ्योरम है थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो इसी पर है, इसी पर है, ठीक। क्या है वो थ्योरम? वो थ्योरम है अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में 3 साइड्स है, 2 साइड्स को आप चुनोगे, उस 2 साइड्स को आप लाइन सेगमेंट डालोगे जो इन 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी, फिर तीसरे साइड से वो लाइन सेगमेंट पैरेलल हो। द लाइन सेगमेंट
and the third side is parallel, then show that the line segment divides the two sides. जिन दो साइड्स के साथ हमने वो टच कराई वो लाइन सेगमेंट, उन दो साइड्स को वो सेम रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, नया कंसेप्ट है ट्रायंगल्स, ठीक है, और इस ट्रायंगल्स में नया कंसेप्ट है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आपको याद रखना है, सिमिलैरिटी में शेप तो बराबर होती है, नॉट नेसेसरी साइज भी हो। हाँ, अगर कभी कभी बराबर हो तो इसमें हमें घबराना नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक। और सिमिलैरिटी में यही है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल्स है आपके पास, उनके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो और उस टाइप उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होनी चाहिए, सेम रेशो। और जब रेशोज बराबर होते हैं तो हम कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक। when that is why we can say corresponding sides are in proportion, ठीक। corresponding sides are in proportion या corresponding sides are proportional, ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही है कंसेप्ट। अब हम कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे दो ट्रायंगल से आपके पास सिमिलर, कैसे निकालोगे आप, कैसे देखो, उसके लिए क्राइटेरियाज है, वो आप आगे जाकर देखोगे। पहली थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका मैंने इससे पहले आपको भेजा था वो क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चन, वो थ्योरम। और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, फिर आप एक लाइन सेगमेंट डालोगे, दो साइड्स को वो इंटरसेक्ट करती है और तीसरे साइड्स के साथ पैरेलल है, तो उन दो साइड्स के साथ वो इंटरसेक्ट करती है, उनको सेम रेशो में इंटरसेक्ट करती है, वही हमें प्रूव करके देना है। और जो मैंने सॉल्व करके आपको भेजा है, आगे जाके मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। होप you all are understand this concept. Have a nice day. Thank you.